हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप जो मैं आज आपको ईडियम फ्रेजेस बताऊंगी, इसमें आपको मैं इनकी वोकैब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब कुछ, और ये किन किन एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल एंड वेरियस एग्जाम। देखो अगर किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है ना, ग्रामर आती है, तो ईडियम फ्रेजेस के आपके 1 या 2 क्वेश्चन 100% ही आते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको ईडियम फ्रेजेस किस तरीके से याद करने हैं, कौन सी ट्रिक अपनानी है ना। तो वीडियो को लास्ट देखना। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं पहले उसकी तरफ। पहला है हमारा ऐड इंसल्ट टू इंजरी, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट मीन्स क्या होता है, ह्यूमिलेट मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। क्लियर, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, देखो हार्म मीन्स क्या होता है, किसी को हानि पहुंचाना, है ना। तो ऐड इंसल्ट, इंसल्ट होता है अपमानित करना, और इंजरी होता है किसी का घाव या जख्म, है ना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। क्या बोलते हैं, जले पर नमक छिड़कना। देखो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी यानी कि जले पर छिड़कना, मतलब जैसे इंसल्ट आप अपमान कर रहे हो किसी को आप बेइज्जती कर रहे हो किसी के घाव को देख के ना, मतलब किसी को इंजरी को देखकर, तो जले पर नमक छिड़कना। दूसरा है एट ए स्टोन्स थ्रो। स्टोन माने होता है पत्थर, है ना, और थ्रो माने होता है फेंकना। इस मीन्स होता है एट ए लिटिल डिस्टेंस, यानी कि लिटिल डिस्टेंस, जब आप पत्थर फेंकोगे कोई बड़ा पत्थर तो थोड़ी दूर तक जाएगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, थोड़ी दूर तक। क्लियर, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, एट ए लिटिल डिस्टेंस यानी कि थोड़ी दूर तक। बिलो द बेल्ट, एक बात बताओ, अगर आप किसी को बेल्ट से मारोगे, है ना, तो टू स्ट्राइक अनफेयरली यानी कि मतलब गलत तरीके से, है ना। किसी को आप अगर बेल्ट से पिटाई करोगे तो गलत तरीके से ही होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो मतलब स्ट्राइक होता है ना कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अनफेयरली तो होता है फेयरली यानी कि सही तरीके से, एक होता है अनफेयरली का अनुचित यानी गलत तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बुक वॉर्म। वॉर्म मीन्स होता है कीड़ा। क्लियर, ये बिब्लियोफिलिक, ये पेपर में बहुत अब हो जाता है, यानी कि जो ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो किताबों से बहुत प्यार करता हो। देखो एक रूट वर्ड होता है फाइल, PHILE, है ना, इट मीन्स होता है लव। क्लियर, तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिले ना, तो इसका मतलब आप समझो कि लव है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है मीसो, जहाँ पे भी आपको ये होता है, इसका मतलब होता है नफरत यानी कि हेट। क्लियर, तो बुक वॉर्म होता है किताबी कीड़ा, ऐसा पर्सन जो किताबों से बहुत प्रेम करता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, किताबी कीड़ा। ठीक है, अब आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया। चलिए 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां है ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप यानी कि बूंद, ओशियन यानी कि समुद्र में से अगर हम एक बूंद लेंगे तो यानी कि वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। वेरी इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही थोड़ी सी, यानी कि तुच्छ मात्रा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ी सी यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि तुच्छ मात्रा, है ना। एक बार बताओ, अगर आप समुद्र में से एक बूंद लोगे तो कुछ नहीं होगा ना, बहुत थोड़ी सी मात्रा आपने ली है। नंबर 6 है काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैचड। देखो आप अंडे को, जब अंडे सेते हैं ना, मतलब अंडे को जब सेते हैं, जो अंडा निकलता है, अंडे में से चूजा जब निकलता है, तो उससे पहले ही आप काउंट कर लेते हो कि कितने चूजे निकलेंगे। यानी कि आपको पहले ही आप प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाने लग जाते हो। जैसे ही अवसर आपके हाथ में आता है तो आप पहले से ही प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हो। क्लियर, काउंट चिकन्स बिफोर द हैचड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि पहले से ही लाभ का विश्वास कर लेना। पहले से ही लाभ का विश्वास कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है डाउन इन द माउथ। देखो माउथ में नहीं होता है मुंह, डाउन होता है नीचे को। अगर आप नीचे को गर्दन करके चलोगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निराशा वाली बात है ना, दुख वाली बात है। तो है फील्ड विद यानी कि पूरा भरा हुआ है। मेलनचोली मीन्स क्या होता है मेलनचोली, उदासी, है ना। और डिस्पेंडेंसी, निराशा, यानी कि अगर कोई बंदा पूरा डाउन इन द माउथ है यानी कि निराशा से भरा हुआ, है ना, ये दुख से भरा हुआ हम लिख सकते हैं, निराशा से भरा हुआ। क्लियर। अब नेक्स्ट 8वें की बात करते हैं, फॉर द रेनी डे। एक बात बताओ, अगर पूरे दिन बारिश आती रहेगी तो क्या होगा, आप बताओ, है ना। प्रिकॉशंस फॉर एमरजेंसी।
क्या है, फॉर द रेनी डे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। प्रिकॉशंस होता है क्या, सावधानी। इमरजेंसी आपातकाल, यानी कि आपातकाल के लिए आप सावधानी बरतोगे, यानी कि क्या लिखोगे आप, फॉर द रेनी डे का मतलब क्या लिखो, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। क्लियर, ठीक है। अब 9th और 10th की बात करते हैं। आई वॉश, 9th नंबर है आई वॉश, यानी कि सिर्फ दिखावा करना। इनइफेक्टिव रेमेडी, यानी कि जो एक तो होता है इफेक्टिव इलाज, यानी कि रेमेडी माने होता है इलाज, और इनइफेक्टिव यानी कि जो इनइफेक्टिव इलाज हो, विच इज जस्ट फॉर शो, यानी कि केवल दिखावे का हो, है ना। आई वॉश होता है सिर्फ दिखावे का, सिर्फ दिखावे का, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। 10th नंबर में क्या है, इजी मनी, यानी कि जो आपको बहुत आसानी से धन मिल जाए। तो ब्राइब मीन्स होती है रिश्वत। क्या होता है, ब्राइब मीन्स रिश्वत। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमें इडियम फ्रेजेस याद करने होते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करें। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।